हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं कि अभी आपके स्कूल में आरबीआई द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न उस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, उसकी वीडियोस में लेकर के आया हूं और काफ़ी सारी वीडियोस मैंने चैनल पे डाला है, तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें। और आज की इस वीडियो में ख़ास बात यह है कि यह जीएसटी से संबंधित जो प्रश्न आपके आएंगे, है ना, बैंकिंग में जो जीएसटी यूज़ किया जाता है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे, इस वीडियो में सिर्फ जीएसटी से संबंधित प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि 1-2 प्रश्न या 3 प्रश्न या 4 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जीएसटी से ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसको भी आप आरबीआई वाला जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इस वीडियोस की भी आप तैयारी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं जीएसटी से संबंधित जो प्रश्न हैं उसमें अपन देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जैसे सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहाँ लागू किया गया था? तो याद रखना, फ्रांस में, है ना, फ्रांस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। और कब किया गया था? सन 1954 में किया गया था। कौन से देश में? फ्रांस में सन 1954 में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कब किया गया? यानी फ्रांस में तो कब किया गया था? 1954 में। अब भारत में कब किया गया? तो 12 अगस्त 2016 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? सबसे पहले असम राज्य में। याद रखना, किस राज्य में? असम राज्य में सबसे पहले किया गया था। और 12 अगस्त 2016 में सर्वप्रथम भारत में किया गया। और विश्व में पूछे तो फ्रांस में किया गया था 1954 में। इस बात को आप याद रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, जैसे भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में। अब इस बात में आपको कन्फ्यूजन होगा कि अभी तो मैंने आपसे बताया कि 12 अगस्त 2016। तो याद रखना दोस्तों, 12 अगस्त 2016 को पूरे भारत में यह लागू नहीं हुआ था, लेकिन भारत के कुछ राज्यों में हुआ था। और सबसे पहले असम राज्य में लागू हुआ था 12 अगस्त 2016 को, लेकिन पूरे भारत में इसे लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। संपूर्ण भारत में जीएसटी को लागू किया गया। तो इस बात को भी आप याद रखना। या बैंकिंग से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पे भी हैं, और ये जीएसटी जो है ये बैंकिंग से ही संबंधित है, इसीलिए आपके आरबीआई के एग्ज़ाम में यह ज़रूर पूछा जा सकता है। और ऐसी ही काफ़ी सारी वीडियो है, उसको देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं, जीएसटी पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी थी? तो राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को जीएसटी के लिए मंजूरी दे दी थी कि हाँ, जीएसटी को देश में लागू कर दिया जाए। अगला प्रश्न है इसमें कि भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो याद रखना, 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को भारत में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, याद रखना। और कौन कौन से 3 प्रकार? तो एसजीएसटी होता है, सीजीएसटी होता है और आईजीएसटी होता है ना। मतलब स्टेट टैक्स होता है, सेंट्रल टैक्स होता है और इंटीग्रेटेड टेस्ट होता है इसमें। तो ये 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ये आपको याद रखना है। जीएसटी का फुल फॉर्म, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछ सकता है आपसे, कन्फर्म है। तो देखो, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। वस्तु एवं सेवा कर, हिंदी में होगा वस्तु एवं सेवा कर। अगला है, जैसे जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास हो सकता है? तो 5 साल का, है ना। मतलब जीएसटी की चोरी करेंगे हम, जीएसटी में जो टैक्स लिया जाता है उसकी चोरी करने पर क्या, कितने वर्ष का? तो 5 साल की जेल इसमें हो सकती है। अगला प्रश्न है, जैसे सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो असीम दास गुप्ता जो थे, ये इन्होंने जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार किया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है आपकी लोकसभा में जीएसटी पास कब किया गया? तो 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में इसे पास किया गया। और 8 अगस्त को क्या हुआ था? राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी। राज्यसभा में कब पारित किया गया? 8 अगस्त 2016 को। अब दोनों डेट याद रखना आप, है ना। देखो, दोनों डेट याद रखिएगा। लोकसभा में किया गया 3 अगस्त को, राज्यसभा में किया गया 8 अगस्त को। तो ये डेट याद रखना, 2016। भारत में जीएसटी का मॉडल किस देश से लिया गया था? तो कनाडा से लिया गया था। भारत में जीएसटी का जो मॉडल है, मतलब कौन से देश की तरह हम भारत में जीएसटी लगाएं, ऐसा था, तो ये कनाडा की तरह, इसका सही आंसर कनाडा होगा।
अगला प्रश्न है जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? तो याद रखना 15 अंक इसमें होते हैं। जीएसटी है ना, जैसे आपके गाड़ी का नंबर होता है 4 अंक का होता है ना, जैसे आपका ये मान लो गाड़ी का नंबर है, तो ऐसे ही ये 4 अंक का हो गया। तो जीएसटी कितने अंक का होता है? तो 15 अंक का होता है। यह बात याद रखिएगा। आप पूछ सकता है आपसे जीएसटी का पूरा नाम, जीएसटी कब लागू हुआ, भारत में कब लागू हुआ, सबसे पहले किस देश में लागू हुआ और इसमें कितने अंक होते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये बात याद रखना है ना, जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जीएसटी विधेयक के पक्ष तथा विपक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो पक्ष में 336 और विपक्ष में 11 थे बस, है ना। जीएसटी का विरोध करने वाले कितने लोग थे? 11 लोग थे। और जीएसटी के साथ कितने लोग थे? 336 लोग थे। इसलिए जीएसटी बिल पास हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। और ये आरबीआई से संबंधित जो आपकी अभी वित्तीय साक्षरता परीक्षा है उसमें यह प्रश्न पूछ सकता है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर से याद रखना। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।